नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.9 से। एक्टिविटी 1.9 में आपको क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी 1.9 में आपको बताया जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है इस एक्टिविटी के लिए? हमें चाहिए एक पेन, एक बुक, एक निडल एंड वुडन स्टिक। वी नीड दीज आइटम्स। ओके, अब इस एक्टिविटी के अंदर हम इन आइटम्स के साथ क्या करेंगे? बैठ के अब इन एक्टिविटी के साथ हम इस आइटम को तोड़ेंगे। ठीक है, हम वो सारी कोशिश करेंगे जिससे इस आइटम्स की शेप बिगड़ जाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको हैमर करेंगे। ठीक है, इनको हथौड़े से मारेंगे। फिर उसके बाद हम इन्हें स्ट्रेच करेंगे, यानी इन्हें खींचेंगे। फिर थर्ड, इनको डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। डिफ्यूज मतलब इसको एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सारे आइटम्स को एक दूसरे में मिक्स करने की कोशिश करेंगे। डिफ्यूज मतलब मिक्स करना, ठीक है, मिलाना, फैलाना। अब आगे देखते हैं हम कि इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे। बहुत सिंपल है ना, अगर आप एक पेन उठा के उसको हथौड़ा मारते हो, स्ट्रेच करते हो और डिफ्यूज करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी? आप चेक करोगे कि पेन का जो शेप है वो नहीं बदलेगा। मतलब उसका शेप कैसा है? डेफिनाइट शेप है। मतलब उसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, रिजिड है। रिजिड है मतलब हार्ड है। रिजिड मतलब हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो वो हार्ड रहेगा। क्लियर? वैसे ही बुक के साथ भी वही सिचुएशन होने वाली है, निडल के साथ भी और वुडन स्टिक के साथ भी। अब आगे देखते हैं उसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी। बाउंड्रीज मतलब साइड से जो पेन की शेप, जैसे मेरा पेन है, ठीक है, मैं इसको हथौड़े से मारने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज जो है, जिस तरीके की शेप है इसकी, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। क्लियर? जैसे बुक है मेरे पास, अगर तो बुक को मैं हथौड़े से मारूंगी तो बुक की बाउंड्री कोई चेंज नहीं होगी। राइट? फिर उसके बाद उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब वॉल्यूम पता है ना आपको क्या होती है? किसी की भी कंपोजिशन, वो कंपोजिशन फिक्स रहेगा। क्लियर? और उसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। ना के बराबर, ना नहीं है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, कंप्रेस तो कर सकते हैं बट ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी किसकी? सॉलिड की। इस एक्टिविटी करने के बाद हमें ये सारी प्रॉपर्टीज पता पड़ी। क्लियर हो गई बात? अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाते हैं। सॉलिड के ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो इन प्रॉपर्टीज को हल्का हल्का फॉलो नहीं करते, जैसे रबर बैंड। अब रबर बैंड की डेफिनेट शेप नहीं है। अगर आप रबर बैंड को खींचने बैठ जाओगे, स्ट्रेच करोगे तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं है स्ट्रेचिंग के टाइम। राइट? बट जैसे ही आप उसकी स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव कर दोगे तो रबर बैंड अपनी शेप पे वापस आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारे सॉलिड्स में नहीं आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 to 90% सॉलिड्स में है बट सारे सॉलिड्स में नहीं आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही रबर बैंड एक ऐसा सॉलिड है जो रबर बैंड सॉलिड ही है, उसको और कोई स्टेट ऑफ मैटर में नहीं डाल रहे हैं। रबर बैंड सॉलिड है बट स्ट्रेच हो जाता है। क्लियर? और उसकी शेप बदल जाती है। अंडरस्टूड? जब तक वो स्ट्रेच किया जा रहा है। अब हम शुगर और सॉल्ट देखते हैं। शुगर और सॉल्ट जो है, अब वो बैठे बैठे अपनी शेप को चेंज नहीं करते। ठीक है, बट अगर आप उसको हैमर करोगे तो हैमर हो जाते हैं, चौक भी हैमर हो जाती है। ठीक है, तो बट क्या उसकी जो बैठे बैठे अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी डेफिनेट शेप है, इधर उधर भाग नहीं रही है वो। ठीक है, और स्पंज। अब स्पंज के अंदर हम क्या देखते हैं? हम वैसे बोलते हैं सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, बट स्पंज को तो हम कंप्रेस कर लेते हैं और स्पंज सॉलिड में ही आता है। ठीक है, बट स्पंज को हम क्या कर लेते हैं? कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पंज जो है उसके अंदर, वो एक सॉलिड है, उसके अंदर क्या भरी हुई? एयर कैविटीज है। एयर की अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। कैसे? जो स्पंज के होल्स होते हैं, ठीक है, स्पंज के जो होल्स होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्लियर हो रही बात? तो जैसे हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसकी एयर कैविटीज क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। ठीक है, जहां जहां एयर भरी हुई है वहां एयर रिमूव हो जाती है। ठीक है, एस्केप कर लेती है, तो वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, उसका थोड़ा शेप बदल जाता है। बट जैसे हम उसका कंप्रेशन रिमूव करेंगे वापस स्पंज अपने शेप में आ जाएगा। क्लियर हो रही है? तो ये सब सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा। क्लियर हो गई? दिस एक्टिविटी 1.9 इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉलिड properties. Clear? That's all.